सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज के दिन यानी 1 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सा सेशन आपका रहेगा, 5-7 मिनट का छोटा सा एकदम, और फटाक से आपको चीज़ें क्लिक करेंगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास का पहला जो आपका वर्ड है वो है सियरिंग। सियरिंग सियरिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस। अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है या बहुत इंटेंस है, जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, वही क्या हो जाएगी? सियरिंग हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अत्यंत मुश्किल है, कठोर है या इंटेंस है। ठीक है, अगला आपका वर्ड है रबल। रबल रबल बेसिकली नाउन होता है, और रबल बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से मलबा होता है ना, उसके कुछ मतलब मलबे को बोल देते हैं। तो पीस ऑफ ब्रोकन ब्रेक्स स्टोन ईटीसी, मलबा, खास करके जब घर वगैरह जो टूट जाए और वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? रबल बोल देते हैं। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट, व्हाट डू वी मीन बाई इंसाइटमेंट? देखो, आपकी एक वर्ब होती है इंसाइट। इंसाइट करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली उकसाना, और वहीं से आपका नाउन बनता है इंसाइटमेंट। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लेजेंट और वायलेंट, यानी किसी को उत्तेजना देना। ठीक है, ये इंसाइटमेंट कहलाता है। सो इंसाइटमेंट और इंसाइट वर्ब से ही बनाइए। ठीक है, तो इंसाइट वर्ब होती है, इंसाइटमेंट आपका नाउन होता है। ये गलती से एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको नाउन कंसीडर करना, नाउन होता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है एक्सपंज्ड। एक्सपंज्ड, देखो एक्सपंज आपका वर्ब होता है, ये ईडी फॉर्म में, यानी कि सेकंड फॉर्म दे रखी है, V2 दे रखी है। सो एक्सपंज का मतलब क्या होता है? एक्सपंज का मतलब होता है चीज़ों को मिटा देना। आपको इस वर्ड को याद करने के लिए ट्रिक भी बता देता हूँ। वो होता है ना स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो गद्दी वद्दी में लगा रहता है ना, स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, जो पानी वगैरह को सोख लेता है। तो स्पॉन्ज से हम क्या करते हैं? जब हम ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखते थे तो चौक से, तो स्पॉन्ज से ही तो मिटाते थे उसको, डस्टर के रूप में स्पॉन्ज को करते थे यूज। सो स्पॉन्ज क्या करता था? एक्सपंज करता था। सो स्पॉन्ज एक्सपंज, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, मतलब एक सर्व सहमति जो होती है ना, उसको बोल देते हैं। सो एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। आगे देखेंगे, अगला आपका है स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट, स्कार्पमेंट का मतलब क्या होता है? एक स्टीप यानी कि तगड़ा ढलान जो होता है, या फिर एक क्लिफ ऊपर चढ़ते हुए। तो स्टीप क्लिफ हो या ढलान हो, उसको क्या बोल देते हैं? आपका स्कार्पमेंट बोल देते हैं, स्कार्पमेंट। ठीक है, अगला आपका वर्ड है परफंक्टरीली। परफंक्टरीली, देखो आपका एक एडजेक्टिव होता है परफंक्टरी, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसको एडवर्ब कंसीडर करना। एडवर्ब, थोड़ी सी मिस्टेक रह गई पीपीटी में, कोई दिक्कत नहीं है। सो परफंक्टरीली आपका एडवर्ब है, परफंक्टरी आपका एडजेक्टिव होता है। परफंक्टरी का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, कोई चीज जो बहुत ज्यादा गहराई में जाके ना की गई हो, ऊपर ऊपर से लापरवाह तरीके से कुछ चीज को किया गया हो। तो परफंक्टरीली का मतलब भी वही हो जाता है, क्विकली, विदाउट केयर और इंटरेस्ट, लापरवाही से कोई काम किया गया हो। ठीक है, आगे देखेंगे कॉरोबोरेट करना। कॉरोबोरेट एक वर्ब होती है। कॉरोबोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना। कंफर्म करना यानी कि किसी चीज का समर्थन करना। ठीक है, टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट आइडिया ईटीसी बाई प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस। सो एविडेंस देके किसी चीज को अगर हम कंफर्म कर रहे हैं, खास करके कोर्ट वगैरह में जब हम कहते हैं ना कि हाँ भाई ये देखो ये सबूत है, इस आदमी ने ही ये क्राइम करा है, तो हम क्या कर रहे हैं? कॉरोबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका वर्ड है रेवेज्ड। रेवेज्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो रेवेज एक वर्ब होती है, इसी की ईडी फॉर्म है, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म है। रेवेज वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना चीजों को। सो रेवेज्ड क्या हो जाएगा? समथिंग डैमेज्ड वेरी बैडली, कोई चीज जो बुरी तरह से डैमेज हो रखी है वो रेवेज्ड कहलाएगी। अगला आपका वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस भी वही होता है जो आपको शुरुआत में एक वर्ड बताया था, रबल। रबल और डेब्रिस एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, इसका मतलब होता है मलबा। ठीक है, सो ब्रोकन और टॉर्न पीसेज ऑफ समथिंग लार्जर। आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं, क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स आपकी बन सकती हैं यहाँ से। सबसे पहला आपका रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मतलब होता है बेसिकली, जैसे होता है ना कम अक्रॉस, वैसे ही रन अक्रॉस भी आपका होता है। तो रन अक्रॉस और कम अक्रॉस का लगभग सेम ही मीनिंग होता है। तो संयोग से किसी से मिलना कम अक्रॉस या रन अक्रॉस कहलाता है। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रद्द कर देना। ठीक है, सो टू कैंसिल समथिंग, टू डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन, सो कॉल ऑफ कर दिया। अगला आपका टेक ऑफ। जब प्लेन आपका उड़ता है हवा में तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ। ठीक है, तो टू लीव अ प्लेस स्पेशली इन अ हरी, जैसे प्लेन जब हवा में उड़ा तो उसको टेक ऑफ करना बोलते हैं। जब आपका कोई प्लेन है जब लैंड करता है तो वो तो लैंड करना ही बोलते हैं।
ठीक है। जब कोई प्लेन आपका वो जो रनवे होता है ना, जिस रोड पे प्लेन चलता है उड़ने से पहले, उसको रनवे बोलते हैं। और प्लेन जो चलता है उस रोड पे, तो उस एक्शन को टैक्सी बोला जाता है, टैक्सी वर्ब होती है वहां पे। तो टैक्सी करना यानी कि एक प्लेन का रनवे पे चलना, ठीक है। आगे देखेंगे ब्रेकअप। ब्रेकअप तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ब्रेकअप यानी कि एंड, खत्म कर लेना, समाप्त कर लेना, टू एंड अ रिलेशनशिप या फिर अ कंपनी ईटीसी। अगला है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्थगित कर देना, ठीक है। तो टू चेंज समथिंग टू अ लेटर टाइम और डेट, स्थगित कर देना। अब कुछ इडियम्स भी जान लेते हैं। इडियम जैसे कि आपका पहला है एन ओल्ड फॉगी। एन ओल्ड फॉगी का मतलब क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति जो कि पुराने ख्यालात का है, पुराने विचारों वाला है। तो अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली ओल्ड फैशन्ड इन एटीट्यूड, आइडियाज और मैनर्स। आगे आगे आपका नॉक वंस हेड ऑफ। नॉक वंस हेड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को एकदम तीव्र प्रहार करके सर को तोड़ देना, फोड़ देना, है ना। तो तीव्र प्रहार करना, टू हिट समवन हार्ड। चिप ऑन वंस शोल्डर्स, इसका मतलब क्या होता है? चिप ऑन वंस शोल्डर्स, देखो ये चिप के दो इडियम आते हैं। एक होता है ये चिप ऑन वंस शोल्डर्स, एक आपका ना बोल देते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है कोई व्यक्ति जो अपीयरेंस में अपने पेरेंट्स जैसा है। और चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो किसी चीज को लेके एंग्री है, क्रोधित है। सो एन एंग्री एटीट्यूड फ्रॉम समवन हु फील्स अनफेयरली ट्रीटेड। अगला आपका गॉड ओनली नोज। जो हम कह देते हैं ना कई बार कि भगवान जाने क्या है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू से, ठीक है। तो गॉड ओनली नोज या ओनली गॉड नोज कह सकते हैं इसको। आगे अ स्टार इन द मेकिंग। कई बार जो जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, एक व्यक्ति है बड़ा बढ़िया खेल रहा है, तो हम बोल देते हैं ही इज अ स्टार इन मेकिंग, वो स्टार बनने वाला है। तो एक उभरता हुआ प्लेयर, ये खिलाड़ी, सितारा। बाकी मेरे भाई अगर आप हमसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है और सिर्फ 699 के फी में ये बैच आपको मिलता है। सारा अपडेटेड कंटेंट है, अपडेटेड क्लासेस हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, ऑल पीवाईक्यूज विद सोल्यूशन मिलेंगे, 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके मिल जाएंगे, 500 से ज़्यादा क्विजेज आपको मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ इस बैच में कंटेंट है। बाकी मेरे भाई ये हमारी किताबें हैं। इंग्लिश रामबाण एक ऐसी किताब जो सच में किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण का काम करती है। इसके अलावा वोकैब संजीवनी हो गया, वोकैब प्रैक्टिस बुक हो गया, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति हो गया, और आपका सीजीएल वॉरियर, सीपीओ वॉरियर, बहुत सारी किताबें आपकी अवेलेबल हैं। बाकी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इंग्लिश रामबाण, वोकैब प्रैक्टिस बुक, अभी आप ये दोनों बुक जरूर लें, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों ही। और सीजीएल वॉरियर भी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये भी हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतने, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।